राजेश जी, 3 नवंबर को गुड़गांव नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कैसा इनका कार्यकाल रहा और क्या चुनाव को चर्चाएं हैं? देखिए जावेद जी, जहां तक नगर निगम की बात करें, नगर निगम का आपने देख लिया कि किस प्रकार से बंटाधार हो गया है, किस प्रकार से खुलेआम नगर निगम में भ्रष्टाचार है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी में हो, चाहे वो इको ग्रीन में कूड़ा उठाने में हो, चाहे विकास कार्यों में हो। टेंडर हो जा रहे हैं, कागजों में बिल बन रहे हैं, पैसा ले लिया जा रहा है। और शायद ये जो निगम का सदन 2017 से 2022 तक रहा है, ये एक शर्मनाक घटना है गुरुग्राम के लिए, जहां पार्षदों को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी जाती हो निगम के कार्यालय में। जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो 30-40 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जहां पार्षद को पता ही नहीं हो कि उसके गांव में कोई टेंडर हो गया और उसका बिल भी पास हो गया कागजों में और मौके पे कुछ हुआ ही नहीं और उस पार्षद को ज्ञान ही नहीं है। ऐसा ही मेरी टीम के साथ है कि गुरुग्राम में इको ग्रीन को 150 करोड़ रुपया दे दिया गया हो, चाहे फरीदाबाद का कूड़ा उठाने का नाम का भी पैसा दे दिया गया हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे 20 करोड़ रुपए फर्म को दे दिया हो और मेयर टीम को उसका पता ही नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये तो बड़े दुख का विषय है गुरुग्राम के लोगों के लिए और गुरुग्राम के जनप्रतिनिधियों के लिए भी बड़ी ये शर्म की। कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, सरकार आएगी जाएगी। 2017 में भी ये नगर निगम चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया नगर निगम के चुनाव कराए जाए, तब ये नगर निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार हुए। जावेद जी, क्या इनको पता नहीं था कि 3 नवंबर 2022 को निगम सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा? तो आदर्श तो ये था कि 6 महीने पहले एडहॉक कमेटी की घोषणा कर दी जाती और वो वार्डबंदी कर देती और समय पे इलेक्शन हो जाते। अब ये जनगणना की बात कर रहे हैं जावेद जी, 2011 के आंकड़े देख लीजिए, 2017 के आंकड़े देख लीजिए, 2022 के आंकड़े देख लीजिए। एक ही एजेंसी है, मैप माई इंडिया सी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको तीनों बार जनगणना जनसंख्या के सर्वे का ठेका दिया गया। तीनों बार के जनसंख्या के सर्वे में धांधली थी और तीनों बार आवाज उठी कि गलत हो रहा है और फिर उसी कंपनी को ठेका दिया गया। आज जो एडहॉक कमेटी के मेंबरान हैं, एक मीटिंग नहीं हुई। आज जो गुरुग्राम के विधायक हैं, बादशाहपुर के विधायक, हमने सुना है कुछ सूत्रों से कि वो ये कह रहे हैं कि भाई जनगणना में धांधली हुई है। एक आम आदमी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व विधायक, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाई धांधली हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 2017 की एडहॉक कमेटी में वो पूर्व विधायक शामिल थे बीजेपी के विधायक। जनसंख्या में जनगणना में धांधली सी इन्फो सिस्टम्स ने करी थी, तब तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई। आज गुरुग्राम के विधायक, बादशाहपुर के विधायक, जो अपने विधायक के नाते जो काम करने हैं वो तो कर नहीं पा रहे हैं। एक जेई उनका फोन नहीं उठाता। बादशाहपुर के माननीय विधायक तो जीएमडीए में, नगर निगम में मैन पावर के ठेके के लिए दफ्तरों के बाहर बैठे रहते हैं और वो नगर निगम का चुनाव नहीं होने देना चाह रहे कि भाई हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। अरे भाई, आप तो प्रभाव, आपका तो व्यापार है, आप तो व्यापारी लोग हो, आप अपना व्यापार करो तो कम से कम इस नगर निगम के लोगों को उनका प्रतिनिधि मिल जाए समय पे। इसमें आपको दिक्कत क्या है? तो ये जानबूझ के है, ये विधायक जो हैं ये चाहते हैं कि ये पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो जाए, नए चुनाव होने नहीं चाहिए और इनका सिक्का चलता रहेगा, इनके ठेकेदारी चलती रहेगी और इनके निजी काम होते रहेंगे। बाकी जनता से इनका कोई सरोकार है नहीं, ना विधायकों का है, ना मेयर टीम का है और ना हरियाणा सरकार का है। क्षेत्र को क्या समस्या, क्या परेशानियां होती है? देखिए जावेद जी, जब एक पार्षद के रहते नगर निगम क्षेत्र में टेंडर हो जाते हैं, बिल पास हो जाते हैं बिना काम हुए, तो आप सोचिए जब वो पार्षद नहीं रहेगा तो क्या क्या घोटाले होंगे। दूसरा जनता है, जनता अपनी समस्या को लेके, निगम का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। कोई बालियावास से कोई आदमी 34 सेक्टर आएगा क्या अपनी समस्या बताने के लिए? कोई इधर खेड़ की दोला से इधर 34 सेक्टर आएगा क्या? इधर बादशाह भोंडसी से 34 सेक्टर आएगा क्या? अगर जो उनका जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, तो अपने वार्ड में पार्षद को कहेंगे, वार्ड पार्षद जेई को बुलाएगा, एसडीओ को बुलाएगा, उनकी समस्या का समाधान कराएगा। अब जब जनप्रतिनिधि नहीं होगा तो चाहे लोगों को सफाई कराने का, स्ट्रीट लाइट का, छोटे छोटे काम के लिए भी नगर निगम के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये दिक्कत की बात है। दूसरा, नगर निगम अधिकारियों को कहाँ वार्ड में किस काम की जरूरत है, क्या समस्या है वार्ड की, क्या उसका समाधान हो सकता है, अधिकारियों को थोड़ी पता है, ये तो जनप्रतिनिधि को पता है। तो जनप्रतिनिधि होगा तो उन समस्याओं को थोड़ा आसानी से जल्दी हल करवा देगा, समय पे हल करवा देगा। नहीं होगा तो अफसर अपने दफ्तर में बैठ के खेल खेलते रहेंगे। उनकी पावर बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ सरकार निकाय चेयरमैनों की जो चेक करने की जो पावर है उसको समाप्त कर रही है।
इससे क्या होगा? देखिए, जो नगर निगम जो कानून है, जो स्थानीय निकाय कानून है, पंचायती राज कानून इसलिए बनाया गया था कि जैसे देश में एक संसद होती है, ऐसे ही गांव के स्तर पे, नगर पालिका के स्तर पे, नगर निगम के स्तर पे एक संसद हो, केंद्र से या राज्य से सीधा बजट उसके पास जाए और वहां की जो लोकल सरकार है वो अपने हिसाब से उस पैसे को विकास कार्यों में लगा सके। तो अगर जो डायरेक्ट चुनाव हम मेयर का कर रहे हैं और उसको उनको पावर नहीं दे रहे, तो उसका डायरेक्ट चुनने का, आप 12 लाख वोटों से 10 लाख वोटों से मेयर चुन के जाएगा, 40 लाख की आबादी में मेयर चुन के जाएगा और आपने उसको पावर कुछ दे नहीं रखी, तो उसका डायरेक्ट चुने जाने का फायदा क्या है? आप देखिए करनाल में क्या हो रहा है, पानीपत में क्या हो रहा है, फरीदाबाद में क्या, रोहतक में क्या हो रहा है, क्या पावर है उन मेयर की? वो बेचारे सम्मेलन करते हैं, रोज चिल्लाते हैं। नगर परिषद के चेयरमैन है, वो बता दिया जी नगर परिषद के चेयरमैन भ्रष्टाचार करते हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार तो मंत्री भी करते हैं, भ्रष्टाचार तो विधायक भी करते हैं, भ्रष्टाचार तो मुख्यमंत्री भी करते हैं। तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। अब कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी पावर ही छीन ली जाएगी। पहली बार भाजपा ने नगर निगम जो मेयर है सीधा चुनाव कराने का, क्या इस बार जो एक कहते थे भाई मेयर फलाने का आदमी है, क्या इस बार वो जो स्टिकर है, जो लोगो है, वो हट जाएगा? देखिए जावेद जी, मेयर का चुनाव डायरेक्ट कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ मेयर को जो उसकी पावर है वो देना उससे बड़ी बात है। आप मेयर का चुनाव, हरियाणा के और निगमों का चुनाव भी डायरेक्ट हो चुका है मेयर का, चाहे करनाल का हो, चाहे रोहतक का हो, चाहे हिसार का हो, चाहे अम्बाड़ा का हो। अब दिक्कत क्या है कि मेयर की 50 लाख रुपए तक की पावर है। 50 लाख रुपए आजकल एक छोटी सी गली बन जाने में लग जाते हैं। जब तक आप उसको नगर निगम का पूरा दायित्व नहीं दोगे, खर्च करने की शक्ति नहीं दोगे, उसका डायरेक्ट चुना जाना ना चुना जाना बेकार है। दूसरा, हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम महाराष्ट्र की बात करें, हम कर्नाटक की बात करें, वहां मेयर के पास नगर निगम के अधिकारियों की, इवन नगर निगम के कमिश्नर की भी एसीआर, जो उनकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है कोई ठीक गलत करने की, वो लिखने की पावर है। मेयर के पास उसका तबादला करने का अधिकार है। तो वहां पे मेयर सशक्त है, पावरफुल है, वो एक लोकल शहर की सरकार बन जाती है। यहाँ तो मेयर के पास कोई अधिकार ही नहीं है। 50 लाख रुपए तक की पावर, 1 करोड़ रुपए तक की पावर उसको अधिकतम है कि वो अपनी अध्यक्षता में 1 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों को मंजूरी दे सकता है। ना उसको अफसरों की एसीआर लिखने की पावर है, ना उसको कोई दूसरी अपने निगम के पैसे को डायरेक्ट खर्च करने की। तो चेयरमैन भाजपा की टिकट पर लड़ी थी, चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट ने उसकी डिग्री को फर्जी करार दे दिया है। क्या मानते हैं आप? क्या भाजपा को पहले पता था ये क्या चाल थी? क्या देखिए जावेद जी, वो तो अगर जो भाजपा के क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो बहन जी जो अभी जो अनुसूचित जाति की महिला, वो पटौदी से विधायक बनने की दावेदार हो गई है। बस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी की जो मानव संसाधन मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उनकी डिग्री फर्जी है। तो भारतीय जनता पार्टी में फर्जी डिग्री तो एक इनाम है, एक उसकी अचीवमेंट। अगर जो उसने फर्जी डिग्री है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद मिलेगा उसको। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ ये जो नैतिकता, नियम, कानून ये दिखाने के लिए है। असली आचरण में तो इस तरीके के लोगों को भारतीय जनता पार्टी बहुत पसंद करती है। तो इनको पता होगा, पहले ऐसा नहीं है नहीं पता होगा, और इनको ये भी पता हो सकता है आगे फिर उसको टिकट देते हैं। अगर जो उसको कहीं से वो अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र ओरिजिनल पास कर लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जहां प्रधानमंत्री की डिग्री के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हो, तो नगर परिषद की चेयरमैन की डिग्री फर्जी का क्या महत्व है भाजपा के लिए? किसी राजनीतिक दल ने, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये इन्होंने जितने बड़े बड़े दावे किए थे, जो ये नैतिकता की बात करते थे, जो ये ईमानदारी की बात करते थे, 5 साल में 6 साल में इनका ये हंसते हैं। अब मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं और जो वो कह रहे हैं कि मैं स्कूल बना रहा हूं इसलिए मुझे पकड़ रहे हैं। उस स्कूल के केस में उनको नहीं पकड़ा गया, उनको शराब के ठेके छोड़े गए अपने दोस्तों को, वो अरबों रुपए का फायदा करवाएगा। और जावेद जी, शराब का तो व्यापार बेईमानी का व्यापार है, इसमें तो आप कह ही नहीं सकते कि ईमानदारी हुई है। और ये कह रहे हैं कि भाई मुकदमे दर्ज हो गए इनके, मंत्री जेल में। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी और किसी मंत्री के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर अखबार में कोई खबर छप जाती थी, तो अरविंद केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया जी उसका इस्तीफा मांग लेते थे उसी दिन ही। आज इनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के, व्यभिचार के, दुराचार के आरोप है और वो मंत्री जेल में है, उसको फिर पद मुक्त नहीं कर रहे हैं ये। और दूसरों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने वाले लोग थे, जब इनसे इस्तीफा मांगने की बात करी जाती है खेलते कहते हैं कि हमें तो फंसाया जा रहा है। अरे भाई, जब कांग्रेस के लोगों के खिलाफ आरोप लग रहे थे तो हम भी यही कह रहे थे कि भाई जब तक जांच नहीं हो जाती, न्यायालय फैसला नहीं दे देता, तब तक आप किसी के खिलाफ ऐसे मत करो। लेकिन तब तो इनको समझ में नहीं आता था। और जावेद जी, अरविंद केजरीवाल जी तो घोर जातिवादी आदमी है। इस देश में पहला ऐसी व्यक्ति है जिसने खुलेआम मंच से घोषणा करी थी कि मैं बढ़िया हूं, व्यापार मेरे खून में है।
तो ये जातिवादी लोग ये हैं, भ्रष्ट लोग ये हैं, नैतिकता नियम इनके लिए कोई नहीं है। अगर और ये मनीष सिसोदिया जी देखिए कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि सीबीआई ने उनको सीबीआई हेडक्वार्टर में बुला के ये कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। अरे भाई ऐसा कोई करता है क्या? क्या देश के लोगों को बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हो क्या? सीबीआई आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए और भाजपा ज्वाइन करवाने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर थोड़ी बुलाएगी। वो तो आपको बीजेपी का कोई पदाधिकारी मिलेगा वो आपको करवाएगा। तो अगर जो फंस रहे हैं तो होना ये चाहिए अरविंद केजरीवाल जी में अगर जो नैतिकता तो है नहीं, अगर जो थोड़ी बहुत भी है तो सिसोदिया जी का, सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा ले, पहले कोर्ट से वो बरी हो जाए, उसके बाद दोबारा पद संभाल ले, क्या दिक्कत है? और या तो आप फिर ऐसी बात मत करो नैतिकता की, दूसरों के लिए फिर आप ये मानदंड क्यों स्थापित कर देते? तो आपकी नजर में तो जब 2014-15 से पहले सारा देश के पॉलिटिशियन थे, सब चोर थे। आप तो अरविंद केजरीवाल की नजर में तो आज वो जो लोग जिनके ऊपर वो आरोप लगाते थे वो कोर्ट से बरी हो गए। तो आज मंत्रियों के ऊपर आंच आई है तो उनको भी कोर्ट का सामना करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कानून का, और न्यायालय के जो प्रक्रिया उसका पालन करना चाहिए। झूठा मुकदमा है तो बरी हो जाए तो दोबारा से पद संभाल ले। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के अंदर नैतिकता बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं, मिशन में है। वो ये लगा लीजिए संघ जो आरएसएस है और बीजेपी है उसकी बेटी में इनका प्रोपेगेंडा है। जहां बीजेपी कमजोर होगी वहां आम आदमी पार्टी को उतारेगी ताकि ये बीजेपी के खिलाफ के वोट काट ले। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।